दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं जिसमें हमने वायु राशियों के बारे में जाना, क्योंकि वायु राशियाँ किसे कहते हैं। वायु राशियाँ एक विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाने वाली वायु की वह राशि है जिसमें कि अपनी अलग विशेषता होती है। तो दोस्तों ये जब अलग विशेषता वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के पास आती हैं और ये जब एक दूसरे से मिलती हैं तो इन्हें वायु राशियों के मिलन से वाताग्र उत्पन्न होता है, यानी कि एक वाताग्र बनता है जिसे कि हम फ्रंट कहते हैं। तो आइए आज हम इस वाताग्र और वाताग्र के सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वाताग्र यानी कि फ्रंट वायु राशियों का मिलन है, दो वायु राशियों का मिलन है, इसलिए वाताग्र वह ढलुआ सीमा है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं। और इन वायु राशियों का मिलन जिस क्षेत्र में होता है उसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। तो दोनों वायु राशियों के बीच 5 से 80 किलोमीटर चौड़ा एक संक्रमण प्रदेश होता है जिसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों ये वाताग्र प्रदेश दो विपरीत वायु स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने का प्रदेश जो होता है उसे हम वाताग्र प्रदेश के नाम से जानते हैं और वाताग्र का वर्गीकरण कर लेते हैं, यानी कि ये वाताग्र जब मिलता है तो ये कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर वाताग्र जो हैं वो दो और दो चार प्रकार के होते हैं, यानी एक तो उष्ण वाताग्र होता है जिसे वार्म फ्रंट के नाम से जानते हैं। दूसरा शीत वाताग्र जिसे हम कोल्ड फ्रंट के नाम से जानते हैं। अधिविष्ट वाताग्र यानी कि मिश्रित वाताग्र जिसे हम ओक्यूलेट फ्रंट के नाम से जानते हैं। और स्थायी वाताग्र यानी कि स्टेशनरी फ्रंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब इसे हम देख लेते हैं। जब हम उष्ण वाताग्र को मानचित्र पर दर्शाते हैं तो एक तिरछी लाइन खींचकर और उसे में अर्ध गोलाकार यानी अर्धवृत्ताकार निशान बनाते हैं जिन्हें हम वार्म फ्रंट यानी कि उष्ण वाताग्र के लिए पृथ्वी पर यानी कि मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। वहीं शीत वाताग्र के लिए मानचित्र पर एक लाइन के सहारे त्रिभुजाकार निशान बनाए जाते हैं। इसे शीत वाताग्र के नाम से यानी कि कोल्ड फ्रंट के नाम से दर्शाते हैं। वहीं जब अधिविष्ट वाताग्र यानी कि मिश्रित वाताग्र को जब बनाते हैं तो एक अर्धगोलाकार और एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं तो ये मिश्रित वाताग्र को प्रदर्शित करती है। तो ये मानचित्र पर हम इस तरह से वाताग्रों का प्रदर्शन करते हैं। वहीं स्थायी वाताग्र के लिए दो समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, उनसे स्थायी वाताग्र को इंडिकेट किया जाता है और ये वाताग्र के संकेत हैं जो कि मानचित्र पर प्रदर्शित किए जाते हैं। वहीं अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये धरातल है और इस धरातल पर जब ये ठंडी वायु राशि और ये गर्म वायु राशि जब एक दूसरे से मिलती है और ठंडी वायु राशि के ऊपर गर्म वायु राशि तेजी से चढ़ जाती है तो इसे हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। यानी वाताग्र उष्ण तभी होगा कि जब शीत वायु राशि जो है वो कम एक्टिव हो और उष्ण वायु राशि ज़्यादा एक्टिव हो। यानी शीत वायु राशि लगभग निष्क्रिय होती है और उष्ण वायु राशि सक्रिय होकर शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है तो इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। वहीं शीत वाताग्र जब ये शीत वायु राशि उग्र होती है और ये उष्ण वायु राशि को धक्का देती है और उष्ण वायु राशि ऊपर चढ़ जाती है तो इसे शीत वाताग्र कहते हैं। और जब ये शीत वाताग्र आते हैं और उष्ण वायु राशि बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ती है तो बारिश बहुत ही तेज़ होती है, यानी एकदम संघनित होकर और तेज़ बरसती है। वहीं उष्ण वाताग्र में ये धीरे से ऊपर बादल चढ़ते हैं तो बारिश भी धीरे धीरे और लगातार होती है। तो वहीं मिश्रित वाताग्र वह वाताग्र हैं जबकि गर्म वायु राशि पृथ्वी से ठंडी वायु राशि को
एकदम छोड़ देती है और वायु राशि गर्म और ठंडी दोनों आपस में मिल जाती हैं और धरातल पर जो है वो ठंडी वायु राशि ही होती है, दोनों तरफ ठंडी वायु राशि होती है। यानी ग्रीष्म वायु राशि यानी उष्ण वायु राशि का जो संबंध है वो धरातल से एकदम टूट जाता है। यानी वो धरातल के नीचे वायु राशि शीत वायु राशि ही होती है और उष्ण वायु राशि सब ऊपर चली जाती है। तो ये मिश्रित वाताग्र के नाम से जानते हैं। वहीं जब एक समानांतर क्रम में उष्ण वायु राशि और वही दूसरे समानांतर क्रम में शीत वायु राशि चलती है तो इसे स्थायी वाताग्र कहते हैं। और इस स्थायी वाताग्र से मौसम सुहावना रहता है और इसमें जो है वो धीरे धीरे वायु राशियाँ मिलती हैं तो एक दूसरे से ये ठंडी होती चली जाती हैं। वहीं इस वाताग्र से मौसम में परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों वायु राशि और इस वाताग्र के मिश्रण का एक सिद्धांत है जिसे कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये सिद्धांत ये बताता है कि ये वाताग्र किस तरह से मिलते हैं और कैसे चक्रवातों का निर्माण करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार वायु राशि के मिलन की 6 अवस्थाएं होती हैं और इन 6 अवस्थाओं में किस तरह से वायु राशि मिलती है उसे हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारी प्रथम अवस्था होती है जिसे उष्ण व शीत वायु राशियाँ समानांतर क्रम में आ जाती हैं। यानी कि जब पहली अवस्था होती है तो उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि दोनों आमने सामने समानांतर क्रम में लग जाती हैं। जैसे कि किसी युद्ध का प्रारंभ होता है तो दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने लग जाती हैं और ये कोई हरकत नहीं करती हैं बल्कि ये आमने सामने ही बनी रहती हैं। वहीं जब ये उष्ण वायु राशि ऊपर उठती है तो दूसरी अवस्था हो जाती है। जब दूसरी अवस्था में ये उष्ण वायु राशि थोड़ा ऊपर उठती है तो वहीं उसकी जगह लेने के लिए शीत वायु राशि आती है। जैसे कि जब दो सेनाएं आमने सामने टकी हुई हैं तो जब कोई एक सेना थोड़ा पीछे हटेगी तो अगली दूसरी सेना आगे बढ़ेगी तो वहीं युद्ध का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो यही है कि हमारा दूसरी अवस्था में उष्ण वायु राशि ऊपर उठती है तो शीत वायु राशि उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ती है और तीसरी अवस्था में वायु भार रेखाएं वृत्ताकार हो जाती हैं। यानी जब तीसरी अवस्था आती है तो ये शीत राशि और उष्ण राशि जो है वो घूम जाती है और इनमें जो वायु भार रेखाएं हैं वो गोली गोली सी हो जाती हैं और वायु राशि जो है वो गोल गोल हो जाती है। यानी एक तरफ शीत वायु राशि और दूसरी तरफ उष्ण वायु राशि तो इसमें गोलाकार आकृति का निर्माण होता है। तो उष्ण व शीत वायु राशियाँ चौथी अवस्था में उष्ण व शीत वायु राशियाँ एक दूसरे के निकट आना शुरू हो जाती हैं और ये बहुत ही तेज़ी से निकट आती हैं। और पांचवी अवस्था में उष्ण व शीत वायु राशि एक दूसरे में मिश्रित होने लगती हैं और ये गोली गोली घूमने लगती हैं। तो ये जब बहुत ही तेज से घूमती हैं तो हमारी एक चौथी अवस्था आ जाती है जिसमें कि उष्ण सेक्टर जो होता है वो बीच का जो उष्ण सेक्टर है वो धीरे धीरे लुप्त होने शुरू हो जाता है और ये चक्रवात का पूर्णतया विकास होता है और ये धीरे धीरे चक्रवात फिर शांत होना शुरू हो जाता है। यानी इस तरह से हमारी इस पृथ्वी पर जो ध्रुवीय वाताग्र होते हैं उस ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत में ये बताया गया है कि इस ध्रुवीय वाताग्र की 6 अवस्थाएं होती हैं। यानी पहली अवस्था में दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के समानांतर आती हैं और दूसरी अवस्था में ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं। वहीं ग्रीष्म हवा जो है वो ऊपर उठती है यानी गर्म हवा ऊपर उठती है, सीधी ठंडी हवा उसकी जगह घेरने के लिए आती है। और तीसरी अवस्था में ये मुड़ जाती हैं और वायु भार रेखाएं जो हैं वो वृत्ताकार हो जाती हैं। चौथी अवस्था में उष्ण व शीत वायु राशि एक दूसरे के बहुत तेज़ी से निकट आती है तो चक्रवातों का निर्माण हो जाता है। और पांचवी अवस्था में उष्ण और शीत वायु राशि एक दूसरे में मिल जाती है। वहीं छठी अवस्था में जो उष्ण वायु राशि है वो लुप्त हो जाती है और केवल शीत वायु राशि रह जाती है। इस तरह से चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों
इस तरह से हमने जाना कि इस हमारी पृथ्वी पर ये वाताग्र क्या होते हैं और वाताग्र कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये वाताग्र कहाँ बनते हैं ये हम जानते हैं 30 और से 40 अक्षांशों के बीच, जहाँ कि ध्रुवीय हवाएं और ग्रीष्म हवाएं या ध्रुवीय हवाएं और उष्णकटिबंधीय हवाएं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पर फ्रंट का निर्माण होता है, यानी वाताग्रों का निर्माण होता है, और उन्हीं अक्षांशों में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कमी रह गई है। उस कमी को हम शीघ्र ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।